नमस्कार। तो मैं सौरभ। एपिसोड देखने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें, तभी डेली एपिसोड आपके पास पहुंच पाएगा। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पराग जी फोन पर गायत्री जी की फोटो निकालकर उनसे बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि गायत्री तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बच्चों को संभाल नहीं सका, मैं प्रार्थना का दुख दर्द देख नहीं सका, मेरे सामने इतना कुछ हो रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तो वहीं पर कैथी जी पीछे खड़ी ये बातें सुन रही होती हैं और रो रही होती हैं। तो फिर आगे हम देखते हैं अनुपमा जी और राघव जी को। अनुपमा कहती है कि अनु की रसोई में मैं आ जाऊं, तो राघव जी कहते हैं कि ये आपकी ही रसोई है, आ जाइए। तो अनुपमा अंदर आ जाती है और राघव जी कहते हैं कि अनुपमा जी मैंने फिर से आपको दुखी किया, वो कल वाली बात पर आप नाराज तो नहीं हैं। तो अनुपमा कहती है कि नहीं नहीं, और अनुपमा कहती है कि वहाँ पर बोलना ज़रूरी भी था और आपका हक भी था। तो इतने में अनुपमा कहती है कि चलिए हम काम पर लग जाते हैं। तो राघव कहता है कि नहीं नहीं, आप वहाँ पर बैठिए, आपकी बाजू पर कल चोट आ गई थी, अब कैसी है। तो अनुपमा कहती है कि नहीं नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ। तो राघव जी नहीं मानते और कहते हैं कि यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। तो वो जामुन के पत्ते गर्म कर कर लाते हैं और उनकी बाजू पर पत्तों से सिकाई करते हैं और कहते हैं कि आपको ये अच्छा लगेगा। और अनुपमा जी को बताते हैं कि ये सब कुछ मैंने जेल में सीखा था, तो वहाँ मुझे कितना कुछ सीखने को मिला, अकेला रहकर मैं बहुत कुछ सीख गया। तो अनुपमा कहती हैं कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो अनुपमा कल की बात करती है और कहती है कि बहुत दुख होता है जब एक बाप होकर अपनी बेटी की कोई बात नहीं सुनता है। तो वहीं पर राघव जी कहते हैं उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी की बात सुनी लेकिन अपने दामाद की नहीं सुनी, तो अब अपने दामाद की सुन रहे हैं और अपनी बेटी की नहीं सुन रहे हैं। इस वक्त भी गलत कर रहे हैं और कुछ साल पहले भी इन्होंने गलत ही किया था। तो फिर अनुपमा जी कहती हैं कि आजकल बहुत लोग जल्दी तलाक ले लेते हैं। तो अनुपमा राघव जी से कहती हैं कि ये बहुत गलत है, लेकिन कुछ शादियों में तलाक लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अनुपमा कहती है कि बल्कि तलाक एक मलहम का काम करता है। तो वहीं पर राघव जी कहते हैं कि अगर पंखुड़ी मुझसे तलाक मांगती तो मैं उसे खुशी खुशी आज़ाद कर देता। राघव कहता है कि वो भी सुखी रहती और मुझे भी 20 साल की सज़ा नहीं होती। तो वैसे आप भी अगर तलाक नहीं लेती तो आप भी अभी तक घुट घुट कर जी रही होती। और राघव अनुपमा जी से कहता है कि आपके पास अनुज की इतनी खूबसूरत यादें नहीं होती। तो अनुपमा कहती है कि कड़वी दवाई लेना मौत से तो बेहतर है। तो राघव कहते हैं कि सही बात है। तो आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं, वो प्रार्थना के बारे बातें कर रहे होते हैं और राही कहती है कि हम प्रार्थना का साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहीं पर आर्यन आ जाता है और वो बहुत सैड होता है। तो राही और प्रेम कहते हैं कि सॉरी भाई, हम तुम्हारी पार्टी खराब हो गई। तो आर्यन कहता है कि मुझे दीदी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो मुझे डर भी लग रहा है कहीं माही मुझसे दूर ना हो जाए। तो प्रेम और राही कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, हम तुम्हारे तुम्हारे साथ हैं, माही कभी भी तुमसे दूर नहीं होगी। तो फिर आगे हम गौतम को देखते हैं। गौतम बहुत ही परेशान होता है और अपने आप से बातें कर रहा होता है और कहता है कि ये प्रार्थना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, अगर तेरे हाथ से निकल गई तो तू गया। तो तभी हम देखते हैं कि प्रेम और राही वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ जीजू, तुम बहुत परेशान हो। तो प्रेम उसका बैग उठा कर लाता है और कहता है कि क्या मैं बैग पैक करवा दूं, तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। तो वहीं पर राही कहती है कि ये लो जूस पी लो, दिमाग ठंडा हो जाएगा, सोचने लायक हो जाएगा। तो मैं चाह तो तुमको पूछ नहीं सकती, तो क्योंकि पहले से ही तुम्हारा दिमाग बहुत गर्म है। तो वो वहां से चले जाते हैं और गौतम उनकी बातें सुनकर और भी गुस्सा हो जाता है और सामान इधर उधर फेंकने लग जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि फिर गौतम कोई प्लानिंग करता है और सोचता है कि मुझे जल्दी ही कुछ न कुछ अभी करना होगा। तो फिर से हम देखते हैं कि प्रार्थना को अंदर लेकर आती है और कहती है कि देख प्रार्थना, तुम्हारे छोटे भाई की शादी है, तू कुछ तो सोच।
अगर दुनिया वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। तो बा उसको हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती है और प्रार्थना से कहती है कि देख तू मेरी बात मान ले। शादी तक तू चुप रह, उसके बाद जो तेरे मन में आए तू वो कर लेना। तो प्रार्थना कहती है कि ठीक है, मैं शादी तक चुप रहूँगी। तो मगर मैं गौतम के साथ नहीं रहूँगी, वो बा को बोल देती है। और बा कहती कहती है कि मुझे पता था कि तू मेरी बात ज़रूर मानेगी। वहीं पर प्रार्थना बहुत परेशान होती है और वहाँ से चली जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि तो फिर से हम राघव और अनुपमा को देखते हैं। राघव और अनुपमा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और अनुपमा कहती है कि कल मेरी बेटी की हल्दी है तो मैं अपने हाथों से हल्दी पीसूंगी। तो राघव जी कहते हैं कि अभी आपकी बाजू ठीक नहीं है, आप मत पीसिए, मैं पीस देता हूँ। तो अनुपमा कहती है अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी की शादी है तो मुझे बहुत खुशी है, मैं ये हल्दी तो खुद ही पीसूंगी। तो अनुपमा अपने हल्दी पीसने लग जाती है और बातें बीती हुई सोच रही होती है। तो हल्दी पीस रही होती है और वहीं से वो चम्मच उठाकर लाती है और प्लेट में हल्दी निकाल लेती है पीसी हुई। तो वहीं पर आप देख रहे हो कि फ़ोन कॉल आता है, वो फ़ोन गौतम का होता है और गौतम फ़ोन पर कह रहा होता है कि तुम्हें बहुत बुढ़ेपे में मस्ती चढ़ी है ना, तो मैं तुझे अब मैं सुधारूँगा। तो वहीं पर पूरी हल्दी उसकी फ़ोन सुनने के बाद नीचे गिर जाती है और अनुपमा बहुत टेंशन में हो जाती है कि मेरी हल्दी नीचे क्यों गिर गई, ये तो अपशगुन हो गया। तो वही वो सोच में पड़ जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कटारी हाउस में सब लोग बैठे होते हैं और वहीं पर प्रार्थना आती है और प्रार्थना राही को कहती है अरे आओ आओ, गुड मॉर्निंग। और कैथी जी भी उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आओ तुम हमारे साथ बैठो, हमारे साथ गहनों में हमें डिज़ाइन पसंद कर कर बताओ कौन से डिज़ाइन अच्छे हैं। तो वहीं पर आर्यन भी आता है और प्रेम कहता है कि लड़कियां तो बदनाम हैं, नखरे नखरे करने में तो माहिर हमारा आर्यन है, पता नहीं कितनी देर तैयार होने को लगाता है। तो वहीं पर गौतम आता है और आर्यन और प्रेम उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है। तो गौतम कहता है कि मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। तो कहते हैं जो कहना है वो हमारे सामने कहो। तो वहीं पर अनिल भी आते हैं और कहते हैं कि दामाद जी, जब तक शादी नहीं हो जाती तो आप प्रार्थना से थोड़ा दूर रहिए। तो गौतम बहुत ही गुस्सा हो जाता है और राही भी कहती है कि तुमने जो करना था अभी प्रार्थना के साथ कर लिया, अब तुम कुछ नहीं करोगे। तो गौतम कहता है कि तुम बीच में मत बोलो, सब किया धरा तो तुम्हारी माँ का ही है। तो वहीं पर हम देखते हैं अनुपमा किसी गहरी सोच में पड़ी होती है और फूल तोड़ रही होती है और वहीं पर बापूजी आते हैं और अनुपमा को बुलाते हैं, मगर अनुपमा सुनती नहीं है। बापूजी कहते हैं कि अनुपमा बेटा किस सोच में हो। तो अनुपमा कहती है कि नहीं बापूजी, कुछ नहीं, बस रात को सोई नहीं इसी की वजह से। तो बापूजी कहते हैं कि मैं बाहर कुछ काम से जा रहा हूँ। तो वहीं पर अंशा आ रहा होता है और कहता है कि मैं राघव जी के साथ जाकर सामान ले आता हूँ। तो अनुपमा कहती है अरे अरे नहीं, तुम्हें कहाँ पता चलेगा सामान लेने का। तो बापूजी अंश को इशारा करते हैं और कहते हैं कि हाँ, अनुपमा को तुम साथ जाने दो। तो वहीं पर गौतम अपने आप पर बहुत ही गुस्सा निकाल रहा होता है और वर्जिश कर रहा होता है। तो अनुपमा के बारे में ही सोच रहा होता है और कहता है कि इस अनुपमा ने तो मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा। तो गौतम बहुत ही गुस्सा होता है और अपने आप पर गुस्सा निकाल रहा होता है। तो वहीं पर शाह हाउस में सब लोग इकट्ठा हुए होते हैं और वहीं पर परी आती है, ड्रेस डिज़ाइन करवा कर अपनी खुद की लिया लेकर आती है और सब लोग देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो अनुपमा कहती है कि तू खुद का काम क्यों नहीं करती। तो बापूजी कहते हैं हाँ, पहले लोग घर से ही करते हैं, फिर एक दुकान किराए पर ले लेंगे। तो वही पर बा कहती है कि हाँ, तुझे लड़का तो मिलने से रहा तुम्हारा वजन देखकर। तो अनुपमा
अनुपमा कहती है कि माँ, उसका भजन की बात करना अलग बात है, उसे सुनाना अलग बात है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए बा। तो वहीं पर किंजल कहती है कि पहले ही मैंने अपनी बेटी को भजन से लेकर बहुत बातें सुनाई है, बहुत रोक टोक लगाई है, अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो बापूजी कहते हैं कि तू ऐसा ही सोच रही है तो जा तू रस्सी कूद और अपनी शादी कर ले। तो सब लोग हंस पड़ते हैं। तो वहीं पर अनुपमा को एक मैसेज आता है जो गौतम ने भेजा होता है, बहुत ही गुस्से वाला इमोजी। और अनुपमा फिर से गौतम के बारे में सोचने लग जाती है और गौतम वहीं पर सोच रहा होता है कि अब मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। तो वहीं पर हम नेक्स्ट सीन फिर से देखते हैं अनुपमा की रसोई से। तो सब लोग वहाँ पर होते हैं, अंश, और वहाँ पर राशन आ रहा होता है और राशन अंदर रखवा रहे होते हैं और अनुपमा भी वहीं पर अपनी देख रेख कर रही होती है। और जो राशन रख रहा होता है वो बार बार सब लोगों की तरफ देखता है और राशन रख रहा होता है। और अंश कहता है कि हम निकलते हैं। तो अनुपमा कहती है कि हाँ हाँ चलो हम चलते हैं। तो वहीं पर राघव कहता है, अरे अनुपमा जी, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उस पर आपने साइन करना है, तो आप नहीं जा सकती। तो वहीं पर जो राशन रख रहा होता है वो गिर जाता है और अनुपमा कहती है कि अरे तुम इस तरह भागकर क्यों बाहर को जा रहे हो। वो गिरता ही बाहर को भाग जाता है। और राघव कहता है कि शायद वो तुमसे डर गया अनुपमा जी। तो अनुपमा हंसने लग जाती है। तो वहीं पर किंजल कहती है कि मैं अंश के साथ जाती हूँ, मैं अंश के साथ सामान ले आती हूँ। तो राघव और अनुपमा जी वहीं पर अपना देखने लग जाते हैं। तो वहीं पर बा को हम देखते हैं, बा भी सोच रही होती है वहाँ पर कोठारी हाउस में, अपने आप से बातें कर रही होती है कि अगर प्रार्थना का तलाक हो गया तो क्या होगा। तो वहीं अनुपमा के बारे में भी सोच रही होती है कि अनुपमा ने हमारे घर में दखल अंदाजी कर कर बहुत बुरा किया है। तो वहां पर गौतम आता है और कहता है कि कोई मेरी बात समझ नहीं रहा। बा, आप तो मेरी बात समझती हैं ना, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैंने प्रार्थना को टॉर्चर नहीं किया है, जे तो आप मेरी बात समझिए। तो बा कुछ नहीं बोलती और उसकी बातें सुन रही होती हैं। और गौतम ये सब कुछ कहकर वहां से चला जाता है और बा फिर सोचने लग जाती है। तो फिर आगे हम देखते हैं, अंश और किंजल दोनों एक साथ बाहर जा रहे होते हैं सामान लेने और आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि धूप बहुत हो गई है। तो किंजल भी कह रही होती है कि हाँ, बारिश नहीं होती अभी तो, वरना गर्मी कम हो जाती। तो वहीं पर एक गाड़ी आती है और अंश को उठाकर ले जाती है। तो राघव और अनुपमा भी आपस में बातें कर रहे होते हैं और अनुपमा कह रही होती है कि आपके आने से मेरा आधा काम कम हो गया, आपने बहुत काम यहाँ पर आकर संभाल लिया। तो राघव जी को थैंक यू बोलती हैं। तो राघव कहते हैं कि नहीं, अरे अरे, आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हैं, आपने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो अनुपमा उनसे कह रही होती है कि अगर आप नहीं होते तो पता नहीं अनु की रसोई का क्या ही होता। तो राघव कहता है कि अरे दोस्त, फिर किस काम के होते हैं। तो अनुपमा कहती है कि एक बात और आप जब भी कभी बाहर जाएं तो दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर जाना और गैस सिलेंडर भी बंद कर जाना। वो क्या बात है ना, मैंने 2 महीने का राशन भरवा लिया है, जितने मेरे पास पैसे थे उसका मैंने राशन मंगवा लिया है, अगर ऊंच नीच हो गई तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। तो वहीं पर आप देख रहे हो कि वो कुछ गुंडे अंश को उठा कर ले जाते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। और उस गुंडे को गौतम का फोन आता है और कहता है कि इसे इतना मारो कि जिंदा तो रहे मगर इसके शरीर में जान नहीं होनी चाहिए। तो वो गुंडे कहते हैं ठीक है और उसे पीटने लग जाते हैं और पीट पीट कर उसका बहुत ही बुरा हाल कर देते हैं। तो गौतम कहता है कि अब आएगा मजा। तो वहीं पर आप देख रहे हो कि अनुपमा के पास तोशु आता है और किंजल कहते हैं कि कुछ गुंडे अंश को उठाकर ले गए हैं, पता नहीं उसे कहाँ ले गए हैं। तो अनुपमा कहती है कि मेरा समर पहले ही मुझसे खो गया है, अब मेरे अंश को कुछ नहीं होना चाहिए। तो सब लोग शाह हाउस में परेशान हो जाते हैं।
तो अनुपमा कान्हा जी के आगे अरदास करती है कि कान्हा जी मेरे अंश को कुछ नहीं होना चाहिए, बस वो जहाँ भी हो घर पे ठीक ठाक आ जाए। तो भाभी कहती है कि मेरा बखोड़ा पता नहीं कहाँ है। तो राघव और तोशु अनुपमा जी को दिलासा देते हैं और उसको चुप कराते हैं और कहते हैं कि आप चुप हो जाइए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अनुपमा सोच रही होती है कि आखिर किसने ये सब कुछ किया होगा। तो वहीं गौतम वहां पर पहुंच जाता है अंश के पास और अंश को फिर से पीटने लग जाता है और कहता है कि अब मजा आएगा तुझे आशिकी करने का, मेरी बीवी के साथ आशिकी करता है, अब मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे किसी की बीवी पर डोरे डालते हैं। तो गौतम उसे फिर से बहुत पीटता है। अंश बेसुध हो जाता है और उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। गौतम ने अंश के साथ इतना बुरा किया कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो वहीं पर वो गुंडों को कह रहा होता है कि अभी इसे और पीटो और पीट पीट कर इसका बुरा हाल कर दो। आगे हम कटारी हाउस में पहुंच जाते हैं और कटारी हाउस में राही को पता चल जाता है कि अंश को कुछ गुंडों ने उठा लिया है और बहुत परेशान हो जाती है। तो प्रेम उसको संभालता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अंश जल्दी ही घर पर आ जाएगा। तो वहीं पर प्रेम की दादी कहती हैं कि तुम्हारे घर में हो क्या रहा है, पहले तुम्हारी शादी में वो यीशु ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था और अब इस अंश ने। प्रेम की दादी उसको बहुत खरी खोट सुनाती है और राही और भी परेशान हो जाती है। और प्राग जी बाबू कहते हैं आप कुछ देर के लिए बस कीजिए। तो आपको पता है माहौल कैसा बन गया है। तो प्राग जी कहते हैं कि राहुल बेटा तुम परेशान मत हो, अंश जल्दी ही घर वापस आ जाएगा और सही सलामत होगा। तो वहीं पर आप कल के एपिसोड में देखेंगे तो अनुपमा को पता चल जाएगा कि ये सब गौतम की हरकत है और गौतम के पास अनुपमा पहुंच जाएगी और अच्छे से उसकी पिटाई करेगी। तो गौतम कहता है कि तू पिटाई मेरी क्या करेगी, तू घर तो पहुंच, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज अनुपमा के लिए होगा कि अनु की रसोई पे पूरी पर आग लग जाएगी, उसका 2 महीने का राशन और सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। तो एपिसोड देखने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। एपिसोड देखने के लिए आपका धन्यवाद।